बागेश्वर धाम वाले बाबा को आप जानते होंगे, और मैं तो ये कहूंगा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा की जय हो। अब आप कहेंगे, अरे प्रशांत बहुत बागेश्वर के लिए जय बोल रहा है। हाँ भाई, डर लगता है ना, क्योंकि बागेश्वर धाम वाले बाबा अगर किसी को मिल जाए उसको वो मसल देते हैं। नहीं यकीन होता, सुन लो आप। तुम कहते कथावाचकों की क्या जरूरत, मूर्ख ठटरी के बड़े नकटा, मुझे मिल जा मैं मसल दूंगा तुझे। आपको पता है किस लिए बोला है? एक प्रीतम लोधी करके कोई व्यक्ति थे, नेता थे वो बीजेपी के, तो उन्होंने कुछ एक बात बोली कि भाई ये जो कथा वाचन करते हैं वगैरह वगैरह, ये लोग आपके दिन खराब करते हैं, घंटे खराब करते हैं, और 9 दिन की कथा करके आप लोगों का पैसा, एक गांव का पैसा, जहां पे भी ये कथा करते हैं वहां का पैसा, सामान, राशन, आटा, दाल, चावल, गेहूं सब लेकर के 9वें दिन फुर हो जाते हैं। तो लोधी जी ने ये अपना बयान दिया। इस पर ब्राह्मण भड़क गए, अरे तुमने ब्राह्मणों को कैसे बोल दिया? अच्छा, ब्राह्मणों के बाद में हमारे धीरेन्द्र भाई ये भी भड़क गए, अरे तुम ये कहते हो? अच्छा फिर आगे सुनो उन्होंने क्या बोला। कथा व्यास ब्राह्मण अगर इस संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते, तुम राम के बारे में नहीं जान पाते, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते। सुन लिया आपने कि अगर ब्राह्मण ना होते तो आपको अपने बाप का नाम नहीं पता चलता। अरे वाह, क्या गजब आपका नॉलेज है, क्या गजब आपका शक्ति तंत्र मंत्र है कि अगर आप नहीं होते तो हमें हमारे बाप का नाम नहीं पता होता। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया। अब मैं आपको इस पूरी केस और पूरी घटना की जानकारी देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनने का प्रयास कीजिएगा, इसमें आपको कुछ सच्चाई समझ में आएगी। अब जो लोधी हैं, क्या नाम है इनका, प्रीतम लोधी, इन्होंने एक बयान दिया कि ब्राह्मण और कथावाचक लोग जो होते हैं वो लूट करके खाने का काम करते हैं, पाखंड फैलाते हैं। ठीक है, ब्राह्मणों की आत्माएं फूक गई। ब्राह्मणों ने क्या किया, उस पर FIR किया पुलिस में जा करके, FIR भी हो गया। उसके बाद में जो ये बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, धीरेन्द्र भाई अपने, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपना बयान दिया। अरे ऐसे कैसे बोल सकता है, हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो ऐसे होते हैं, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, हैं और रहेंगे। कहा चलो भाई ठीक है, हर आदमी अपने आप को अच्छा मानता है, तो ये भी मान रहे, कौन सी बड़ी बात है, तो ठीक है ये मान रहे हैं। अगर मेरे को मिल गया मसल के रख दूंगा। मैंने कहा वाह, बड़ी शक्ति है भाई साहब में। मैं कहा चलो ये भी ठीक है। इसके बाद में बीजेपी वालों ने, लोधी है ना, ये OBC में आते हैं। बीजेपी क्या है, स्वर्णों की पार्टी है, सवर्णों की है ना, जनरल कैटेगरी की। और ये मैं नहीं बोलता, ये समाज बोलता है, लोग बोलते हैं, ये फैक्ट है। तो बीजेपी में से लात मार के इन भाई साहब को निकाल दिया गया। किसको निकाल दिया गया? प्रीतम लोधी जी को। और ये प्रीतम लोधी जी OBC कैटेगरी से आते हैं, बीजेपी में काम कर रहे थे और वहां पे अपने आप को सवर्ण समझते थे। 2 लाइन बोली बस, प्रीतम लोधी को उनकी औकात दिखा दी और लात मार के ऐसे भगाया। अंदर की बात हमको पता नहीं है, बाहर की हमको पता है, लेकिन बाहर की भी इतनी संवेदनशील हैं तो अंदर की बात कितनी संवेदनशील होंगी। प्रीतम लोधी जी ने जब ये बयान दिया, उसके बाद में FIR हुए, ब्राह्मण समाज भड़का, बाबा लोग भड़के, तो प्रीतम लोधी जी ने माफी मांगी कि भाई साहब मैं माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा ऐसा बोल दिया, कुछ भी है। एक वीडियो में बोला कि मैंने तो उनको बोला था, कथावाचकों को, ब्राह्मणों को नहीं, अरे ब्राह्मणों को तो हम देवता मानते हैं। हाँ लोधी जी, अच्छा ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया। बोलने के बाद में जब इनको पार्टी से निकाल दिया तो अब इनकी बुद्धि सनक गई कि अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया ना, मैं इधर का रहा ना इधर का रहा। उसके बाद में इनको तो अपने आत्मसम्मान की फिक्र हुई नहीं हुई। अगर आत्मसम्मान वाली बात होती ना तो ये अपने वचन से मुकरते नहीं, बोलते साफ साफ मुंह पे, चाहे बीजेपी थी चाहे कोई भी था, कि ये लोग लूटते हैं तो लूटते हैं, ये लोग पाखंड फैलाते हैं तो पाखंड फैलाते हैं।
लेकिन इन्हें आत्मसम्मान का कोई फिक्र नहीं था। लेकिन ये बात बहुजन समाज को लग गई। बहुजन समाज को लगने के बाद में बहुजन समाज के लोगों ने, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, उन्होंने क्या किया, लोधी जी को साथ में लिया कि चलो हम लड़ाई लड़ेंगे। तो लोधी जी को लेकर के गए बाबा साहेब के शरण में, बाबा साहेब के चरणों में। वहां इन्होंने माला वगैरह चढ़ाई और वहां से भी कुछ बातें कही कि देखो जी, मेरे साथ बड़ा गलत हुआ, मेरे को पार्टी से निकाल दिया और इस देश में 2 कानून चलते हैं और क्या बोलते हैं कि मैं जो है अब दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने के लिए अपना जीवन भर प्रयास करूंगा। अच्छा लोधी जी, अब करोगे प्रयास? जब तक बीजेपी में तो क्या कर रहे थे, चाट रहे थे क्या? अब करोगे प्रयास जब मुंह पे लात लगी है? चलो ये भी ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान को बादाम खाने से ही ठोकर खाने से अकल आती है, तो हमने यही मान लिया। तो फिर इन्होंने बहुजन समाज के लोगों के बीच में अपनी कुछ ये बातें कही। अब सार ये निकलता है इस सारी कहानी का कि जो लोधी जी ने बात बोली कथावाचकों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, वो उन्होंने उसको नहीं बोली थी हमारे धीरेन्द्र भाई को, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने ऊपर ले गए। अरे तुमने ब्राह्मणों का अपना अपमान किया, अरे तुमने कथावाचकों का अपमान किया। वो अपने आप ले गए और किसी ने नहीं बोला, उन्होंने बोला। कुछ डाउट है क्या धीरेन्द्र भाई? चलो खैर जो भी है। तो कुल मिलाकर के इस सारे केस को सुनने, समझने, देखने, परखने के बाद में मुझे एक बात समझ में आई कि वास्तव में ब्राह्मण कथावाचक हैं, काम तो वही करते हैं। धीरेन्द्र भाई ने बोला कि अगर ब्राह्मण ना होते, राम के बारे में ना पता चलता, कृष्ण के बारे में ना पता चलता। अच्छा, अब तुम ब्राह्मण हो, तुम कथावाचक कर रहे हो, कथावाचन कर रहे हो, तुम्हारे जैसे और भी लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। बता दिया तुमने राम के बारे में लोगों को, कृष्ण के बारे में लोगों को, और भी जो भगवान हैं, रामायण, गीता, सबके बारे में तुमने बता दिया। क्या कर लिया? क्या परिवर्तन आ गया लोगों के जीवन में? जो तुम्हारे कथा पंडाल में लोग आकर के तुम्हारी कथाओं को सुनते हैं, क्या बदलाव आ गया उनके जीवन में? आया कुछ बदलाव? अमीर हो गए, सुखी हो गए, आया कुछ बदलाव? कुछ नहीं। वो जहां थे, जैसे थे, आज भी वो लोग वही हैं। क्यों? उनको अब कुछ सीखना ही नहीं है, क्योंकि अब तो वो भगवान के भरोसे हैं। अब तो वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चमत्कार के भरोसे हैं कि ये लोग हमारे जीवन में कुछ भला कर देंगे, उद्धार कर देंगे, चमत्कार कर देंगे और हमारा जीवन यहां से यहां हो जाएगा। अब वो कुछ सीखने वाले नहीं है। और तुम कहते हो ना धीरेन्द्र भाई, और जो ये कथावाचक जितने भी और भी हैं, भला होता है कथावाचन सुनने से, ये होता है वो होता है। चैलेंज बोल रहा हूं, चैलेंज। तुम्हारी ही कथा के बैठे हुए लोग, तुम 9 दिन कथा करते हो, 10 दिन करते हो, 1 महीना करते हो, तुम्हारे ही कथा पंडाल में से मैं लोगों को उठाऊंगा और उनसे, अगर तुम राम की कथा कर रहे हो, कृष्ण की कथा कर रहे हो या किसी और भगवान की कथा कर रहे हो, मैं उन्हीं पंडाल के एक लोग को उठाऊंगा और उससे मैं 10 बातें पूछूंगा कि श्री राम के जीवन की 10 बातें मुझे ऐसी बता कि जो हमारे जीवन में भला कर सकती हैं, या कृष्ण की 10 बातें बता। तुम्हारे ही पंडाल के, तुम्हारे ही ज्ञान दिए हुए लोगों में से बता नहीं पाएंगे। 98% लोग, कुछ 2% होंगे जो आप ही लोगों से कनेक्टेड होंगे, वो लोग बता सकते हैं, लेकिन 98% लोग ये नहीं बता सकते आप लोगों की 9 दिन की कथा सुनने के बाद भी कि राम की 10 बेनिफिशियल बातें क्या हैं या कृष्ण की बेनिफिशियल बातें क्या हैं। क्यों? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन नहीं बता सकते। इस बात को मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज, समझ लेना आप। तो ये चीजें हैं। तो देखो, बस वो वाली बात है कि इसमें लोधी जी को भी मैं कुछ ज्यादा खास महान और ये मैं नहीं बोलूंगा कि वो भी आदमी बस पड़े हुए थे बीजेपी में कि हाँ भाई अपन भी बीजेपी में, खाना रोजगार चल रहा है, आत्मसम्मान गया भाड़ में और अपना समाज गया भाड़ में, वो काम कर रहे थे। अब उनको ठोकर लगी, मुंह पे लात लगी, मुंह पे थूका,
अरे उनको गालियां बकी होंगी भाई। प्रीतम लोधी जी ने खुद बोला है कि जब मैंने ये अपना वो दिया स्टेटमेंट, उसके बाद में मुझे उन लोगों ने समझाया, मुझे उन्होंने डांटा भी, मुझे उन्होंने ये भी कहा वो भी कहा। तो जो भी इन्होंने कैमरे के सामने बताया है वो तो सिर्फ 10% है, 90% में जो है ना इनको गालियां मिली होंगी। अरे तेरी बहन की, तूने ऐसे कैसे बोला भाई? तू साले ब्राह्मणों को बोलेगा, तू दलित होकर के साले ब्राह्मणों को कोसेगा, पार्टी में, हमारी में तो पार्टी में है, हमारे बारे में बोलेगा। इस तरह का सीन बना होगा, मुझे मालूम है ना अंदर की बातें, लेकिन ये थोड़ी ना बताएंगे कि मुझको गाली दी या मेरे को मारा। हो सकता है 2-3 थप्पड़ भी लगे हों। तो इन्होंने क्या बोला कैमरे पे आके? मैं माफी मांगता हूं, क्षमा कर दो, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, अगर बोला गलती कर दी माफी मांगता हूं, ब्राह्मण तो मेरे देवता हैं। तो ना तो प्रीतम लोधी बढ़िया है ना? कभी कुछ लोग सोच रहे होंगे। और ये तुम्हारे धीरेन्द्र भाई, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, माफी चाहता हूं यार, अपनी उम्र का लड़का है तो भाई निकल जाता है वो चीज। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इनका भी भाई हिसाब किताब अलग है, ये मसल देंगे आपको अगर आप इनके खिलाफ में बोलोगे या ब्राह्मणों के खिलाफ बोलोगे। तो ठीक है, आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। जो एक सिनेरियो था, जो प्रीतम लोधी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो एक कंट्रोवर्सी चल रहा था, तो उसके बारे में ये कुछ बातें थी। और हो सकता है इन बातों के बीच में आपको कुछ कन्फ्यूज़न दिखाई दिया होगा कि कौन सही है कौन गलत है और क्या बात सही है, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आया है और आप चाहते हैं कि इन बातों को लोग भी समझें, तो निवेदन करूंगा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोग भी असल चीज़ों को समझ पाएं, असली सच्चाई को समझ पाएं, आत्मसम्मान को समझ पाएं, और जो कह दिया विद कॉन्फिडेंस उस पे कॉन्फिडेंस के साथ अटके रहें। ये नहीं कि कुछ बोल दिया था बाबूजी 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 बाद में करने लग जाएं, तो ये नहीं चलेगा। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।